रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे इसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वजू ना कर ले। हज़र मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है? आपने फरमाया कि पाखाना के मकाम से निकलने वाली आवाज वाली या बे आवाज वाली हुआ। मैं एक मर्तबा अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हा के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वजू किया और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना था कि आप फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वजू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वजू अच्छी तरह करे। इन्होंने रसूल करीम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आपने फरमाया कि नमाज से ना फरे या ना मुड़े जब तक आवाज ना सुने या बो ना पाए। नबी करीम सोए यहाँ तक कि आप खराटे लेने लगे, फिर आपने नमाज पढ़ ली और कभी रावी ने यूं कहा कि आप लेट गए, फिर खराटे लेने लगे, फिर आप खड़े हुए, इसके बाद नमाज पढ़ ली। फिर सफियन ने हमसे दूसरी मर्तबा यही हदीस बयान की उम्रू से। इन्होंने करीब से इन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया कि वो कहते थे कि एक मर्तबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना के घर रात गुजारी तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आपने उठकर एक लटके हुए मुश्किज़े से हल्का सा वजू किया। उम्रू इसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी उसी तरह वजू किया जिस तरह आपने किया था। फिर आकर आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया और कभी सफीन ने अन यसारा की बजाय अन शुमाल का लफ्ज कहा, मतलब दोनों का एक ही है। फिर आपने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी जानिब कर लिया। फिर नमाज पढ़ी जिस कदर अल्लाह को मंजूर था। फिर आप लेट गए और सो गए हत्ता के खराटों की आवाज आने लगी। फिर आपकी खिदमत में मौज़न हाजिर हुआ और उसने आपको नमाज की इत्तला दी। आप इसके साथ नमाज के लिए तशरीफ ले गए। फिर आपने नमाज पढ़ी और वजू नहीं किया। सफियन कहते हैं कि हमने उमरू से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह की आंखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। उमरू ने कहा, मैंने उबैद बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह मैदान अरफात से वापस हुए। जब घाटी में पहुँचे तो आप उतर गए। आपने पहले पेशाब किया, फिर वजू किया और खूब अच्छी तरह नहीं किया। तब मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त आ गया। आपने फरमाया, नमाज तुम्हारे आगे है, यानी मज़दलफ़ा चलकर पढ़ेंगे। जब मज़दलफ़ा में पहुँचे तो आपने खूब अच्छी तरह वजू किया, फिर जमात खड़ी की गई। आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर हर शख्स ने अपने को अपनी जगह बैठाया। फिर इशा की जमात खड़ी की गई और आपने नमाज पढ़ी और उन दोनों नमाजों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। एक मर्तबा इन्होंने यानी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने वजू किया तो अपना चेहरा धोया, इस तरह के पहले पानी के एक चलो से कली की और नाक में पानी दिया, फिर पानी का एक और चलो लिया, फिर उसको इस तरह किया यानी दूसरे हाथ को मिलाया, फिर इससे अपना चेहरा धोया, फिर पानी का दूसरा चलो लिया और इससे अपना दाहिना हाथ धोया, फिर पानी का एक और चलो लेकर इससे अपना बायां हाथ धोया। इसके बाद अपने सर का मसह किया, फिर पानी का चलो लेकर दाहिने पांव पर डाला और उसे धोया, फिर दूसरे चलो से अपना पांव धोया यानी बायां पांव। इसके बाद कहा कि मैंने रसूल अल्लाह को उसी तरह वजू करते हुए देखा है। आपने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से जमा करे तो कहे, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह, हमें शैतान से बचा और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तो इस जमा के नतीजे में हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद जमा करने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रसूल करीम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बीतुल खला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, मैं नापाक जिनों और नापाक जननियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। नबी करीम बीतुल खला में तशरीफ ले गए। मैंने बीतुल खला के करीब आपके लिए वजू का पानी रख दिया। बाहर निकलकर आपने पूछा, ये किसने रखा? जब आपको बतलाया गया तो आपने मेरे लिए दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, इसको दीन की समझ अता फरमाइयो। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बीतुल खला में जाए तो क़िबला की तरफ मुँह करे, ना उसकी तरफ पुश्त करे, बल्कि मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो या मग़रिब की तरफ।
लोग कहते थे कि जब क़ज़ा हाजत के लिए बैठो तो ना क़िबला की तरफ मुँह करो ना बैत अल मक़दस की तरफ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि एक दिन में अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने हज़रत को देखा कि आप बैत अल मक़दस की तरफ मुँह करके 2 ईंटों पर क़ज़ा हाजत के लिए बैठे हैं। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने वासे से कहा कि शायद तुम उन लोगों में से हो जो अपने चौतरों के बल नमाज पढ़ते हैं। तब मैंने कहा खुदा की कसम, मैं नहीं जानता कि आपका मतलब क्या है। इमाम मालिक रहमा अल्लाह ने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इससे वो शख्स मुराद लिया जो नमाज में ज़मीन से ऊंचा न रहे, सजदा में ज़मीन से चमट जाए। रसूल अल्लाह की बीवियां रात में मनासा की तरफ क़ज़ा हाजत के लिए जाती और मनासा एक खिला मैदान है, तो हज़रत उमर रसूल अल्लाह से कहा करते थे कि अपनी बीवियों को पर्दा कराए, मगर रसूल अल्लाह ने इस पर अमल नहीं किया। एक रोज़ रात को इशा के वक्त हज़रत सुदा बिन्त ज़मा रसूल अल्लाह की अहलिया जो दराज़ कद औरत थीं, बाहर गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें आवाज़ दी और कहा, हमने तुम्हें पहचान लिया, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दा का हुक्म नाज़िल हो जाए। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ने पर्दा का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। आपने अपनी बीवियों से फरमाया कि तुम्हें क़ज़ा हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है। हश्शाम कहते हैं कि हाजत से मुराद पाखाने के लिए बाहर जाना है। एक दिन में अपनी बहन और रसूल अल्लाह की अहलिया मुहतरमा हिफ्सा के मकान की छत पर अपनी किसी ज़रूरत से चढ़ा, तो मुझे रसूल अल्लाह क़ज़ा हाजत करते वक्त क़िबला की तरफ पुश्त और शाम की तरफ मुँह किए हुए नजर आए। एक दिन में अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूल अल्लाह 2 ईंटों पर क़ज़ा हाजत के वक्त बैत अल मक़दस की तरफ मुँह किए हुए नजर आए। जब रसूल अल्लाह रफ़ा हाजत के लिए निकलते तो मैं और एक लड़का अपने साथ पानी का बर्तन ले आते थे। मतलब ये है कि इस पानी से रसूल अल्लाह तहारत किया करते थे।